इस विशेष आयोजन में जो माँ मनसा देवी के चरणों में हो रहा है, मैं पहले उस तपस्थली को नमन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं कहूँ कि हरियाणा की मनोहर नीतियों को कोई इतने नायाब तरीके से अगर कम समय में लागू कर सकता है तो ऐसी शख्सियत आपके बीच में उपस्थित है। हमारे सबके मुख्यमंत्री के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द होता है आदरणीय, पर मैं अपने भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कहना चाहती हूँ कि आपने आदरणीय शब्द को गवा दिया है और इस शब्द की जगह लाडला भाई शब्द मुझे लगता है हरियाणा ज़्यादा जोर से बोलता है। आप हरियाणा के एक सच्चे बेटे के रूप में, एक सही सेवक के रूप में, ये जो इनकी तालियां यहाँ नहीं इनके घरों में भी बज रही हैं आपके लिए, मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे अभिभावक के रूप में विधानसभा को संभालते आ रहे हैं, 5 साल होने वाले हैं, हमारे ऐसे पंचकुला से आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनको लक्ष्मी पूजनी बड़ी जरूरी होती है और धन कुबेर की पूजा भी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो कोई काम नहीं होता है। तो हमारे बीच में ऐसे दलाल साहब उपस्थित हैं और आदरणीय बिशंबर भाई साहब, और मैं नाम लेती चली जाऊंगी सभी के, कमलेश बहन जी, हमारे विनोद भाई साहब बैठे हैं और सभी अधिकारीगण, सभी को साथ लेती हूँ मैं। आज का जो कार्यक्रम है मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब जानते हैं और अभी बता भी दिया गया। मैं तो सिर्फ 2 बात रखनी चाहूँगी जो मेरे दिल की बात है, आप तक पहुँचनी चाहिए और आपके माध्यम से हरियाणा में गूंजनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है, अब सबको समझ आ गई है ना कि भर्ती रोको गैंग कौन है और क्या होता है। आज मैं इस मंच से बोल रही हूँ, आप सबको समझ आ गई इस चीज की। दूसरी बात, इस सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहती हूं कि जगह जगह कहा जाता है जी बेरोजगारी बेरोजगारी, और मैं इस इल्जाम को भी सिर माथे पे लेना चाहती हूं कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने बेरोजगारी भी पैदा करी है। इन्होंने बेरोजगारी पैदा करी है उन सब बिचौलियों के लिए जो लेन देन का काम करते थे। मानेंगे ना, कर दिया बेरोजगार। तालियां कम है आपकी बेरोजगारों के लिए, जोर की ताली। और दूसरी बात, जो आदमी किसी के चूल्हे की चिंता करता हो, किसी उस बहन बेटी की चिंता करता हो कि मेरे हरियाणा के एक जगह से उठ करके दूसरी जगह ब्याह करके गई है और उसका चूल्हा और उसका परिवार, उसके बड़े बुजुर्ग और वो सब इस प्रधान सेवक के माध्यम से सुरक्षित रहेंगे, संपन्न रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। लेकिन फिर भी जो विपक्ष आपने बेरोजगार किया है, हरियाणा की जनता ने जो बेरोजगार किया है विपक्ष को, वो भी इल्जाम देने का काम करता है। आज इस मंच से मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहती हूं, आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहती हूं, आप सबको हृदय की गहराइयों से आपका इस हरियाणा सरकार के परिवार में स्वागत करना चाहती हूं। और साथ साथ एक बात जरूर बोलूंगी, हमारा देश का इतिहास रहा है, हम जब भी गिरे हैं ना तो हमें कोई मार नहीं पाया, जयचंद की वजह से हम गिरे हैं। जयचंद समझते हैं ना, सब समझते हैं, जयचंद की वजह से गिरे हैं। इसलिए इस धरती पे मेरी नजर में, मैं विधायक जरूर हूं, आप लोगों ने मिलकर मुझे मंत्री भी बनाया, मैं अपने शहर के उन तमाम लोगों की कर्जदार भी हूं और भारतीय जनता पार्टी की भी कर्जदार हूं। लेकिन मेरी नानी और दादी ने एक बात समझाई थी कि जिंदगी में कुछ भी करना
धरती पे सबसे बड़ा बोझा वो होता है जो कृतघ्न होता है। कृतघ्न मत बनना कभी भी। अपने साथ अच्छे किए का कई गुना वापिस करके देने की भी जिम्मेवारी हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आने वाला भविष्य मंगलमय हो और आपकी वजह से, हमारी वजह से, हमारे किसान, जवान और खिलाड़ियों की वजह से देश नंबर 1 पर हरियाणा आता है, लेकिन आपकी वजह से हरियाणा बाकी शिक्षा के जगत में भी और बाकी जगह पे भी नंबर 1 हासिल करे, ऐसी कामना करती हूँ। बहुत धन्यवाद।